ये पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निकाला गया, निलंबित कर दिया गया। पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के कारण तत्काल मैं पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं अपना नेता, मेरे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूं, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मानूंगा। मुझे दुख इस बात की है कि जिस पार्टी के लिए मैंने 10 वर्षों तक खून पसीना दिन रात एक कर दिया, उस पार्टी ने मुझे एक बार भी अपना पक्ष मुझे रखने का मौका नहीं दिया। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या है। मेरा सीधा आरोप पूरी साजिश के पीछे लोकसभा के प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी पर है। वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अपनी हार का ठिकरा मेरे माथा को फोड़ने का काम किया है, जबकि वो अपनी हार के जिम्मेवार खुद हैं और उनके खुद के शुभचिंतक और नजदीकी लोग। संतोष कुशवाहा एक नाकाम जनप्रतिनिधि साबित हुए हैं। दरअसल बीते 10 वर्षों तक उन्होंने कभी भी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, केवल ठेकेदारी किया। आप देखे हैं कि पूरे जिले में जितने आरडब्ल्यूडी में वर्क हैं, आरसीडी में वर्क हैं, लगभग आधे से अधिक इनके कंपनी के द्वारा काम किया गया। और जो भी माने जिम्मेवारी है उनको, वो जो जनता के बीच नहीं जाने का काम किया, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। उनकी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें माने उनको जो हराने का काम किया है, उनके करीबी और जो खास लोग थे उनकी भूमिका उसमें है। लेकिन मुझे इसमें बलि का बकरा बनाने का काम किया गया है। इसके लिए वो खुद उनके शुभचिंतक और वो जिम्मेदार है। संतोष कुशवाहा की हार कोई जेडीयू प्रत्याशी, जेडीयू का हार नहीं है। ये पार्टी प्रत्याशी का जो हार हुआ है पूर्णिया में, ये खुद व्यक्तिगत संतोष कुशवाहा की हार। इसको जो उनका जो एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों के बीच नहीं जाना था, लोगों से मिलना नहीं था। आप लोग सब लोग जानते हैं, आम जनता के बीच में है। हम लोग कई बार जाकर के जो शीर्ष नेतृत्व है में जो लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने कई बार कहा भी, लेकिन माने इस पे कोई नहीं सुनवाई किया गया और उनकी जो हार हुई वो उनका व्यक्तिगत हार। मैं नामांकन के समय से लेकर चुनाव तक संतोष कुशवाहा के पक्ष में लगातार काम करता रहा। इसके गवाह पूर्णिया की जनता एवं माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री श्रवण कुमार जी हैं। जो श्रवण कुमार जी के साथ हमने लगातार 2 दिनों तक रुपौली विधानसभा का सघन दौरा भी किया। यहाँ तक कि संतोष कुशवाहा के रोड शो के दौरान उनके चुनाव रथ पर ही सवार रहा। बीच के दिनों में कुछ निजी काम से मैंने देहरादून चला गया। फिर देहरादून से आने के 2 दिन पहले, चुनाव के पहले आकर के मैं चुनाव प्रचार में लग गया। चुनाव के दौरान संतोष कुशवाहा द्वारा लगातार मेरा माने उपेक्षा और अपमानित करने का काम किया गया। चुनाव के दौरान बावजूद मैं उनके पक्ष में प्रचार करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभा में मेरी धर्मपत्नी महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी के द्वारा संबोधन में श्री संतोष कुशवाहा जी को जिताने का आग्रह करती रही। पूरा शहर जानता है कि महापौर का जो चुनाव, जो अविश्वास, जो पूरा शहर जानता है, महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी जब अविश्वास प्रस्ताव लगा के उनको हटाया गया था, तो उसमें श्री संतोष कुशवाहा जी का अहम रोल था, अहम भूमिका थी। और 2022 में फिर से जब महापौर विभा कुमारी जब चुनाव लड़ रही थी, हमारी धर्मपत्नी, तो इन लोगों के द्वारा, इनके पूरे परिवार के द्वारा, इनके पूरे शुभचिंतक के द्वारा पूरी ताकत से खुलेआम विरोध किया। ये पूरा शहर जानता है। लेकिन वो हराने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने
ये अपने हराने में वो सफल नहीं हो पाए। वो ये संतोष कुशवाहा का इतिहास रहा है कि वो जब जब किसी को हराने का प्रयास करते हैं वो प्रत्याशी की जीत होती है, वो जिनको भी जिताने का प्रयास करते हैं उनकी हार होती है। ये उनका पूरा इतिहास है, आप देख लीजिए। दरअसल श्री संतोष कुशवाहा और महापौर श्रीमती संतोष कुशवाहा को मेरा और महापौर श्रीमती विभा कुमारी के बढ़ते लोकप्रियता से उनको खतरा महसूस होता है। अपनी जो राजनीति खतरा है, उनको लगता है कि राजनीति में ये आगे बढ़ेगा तो हमको राजनीति में दिक्कत। अपना साथ रहो नहीं है जी, लेकिन इसमें जो साजिश के पीछे जो लोग हैं, हमारा जो आदर्श है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनको मैं अपनी बातों को जाकर के रखूंगा। तो पीछे साजिश जो रचे हैं उनके बारे में सारी बात बताऊंगा, फिर उनका जो फैसला होगा वो हमारा मान होगा। आखिर वजह क्या लगता है? वजह आप जानते हैं कि 10 वर्षों तक इन्होंने कभी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी थी इनकी जीत में। 10 वर्षों तक ठेकेदारी किए। जो 10 वर्षों तक जो सांसद का फंड आता है, आप देख लीजिए कि 15 लोग उसमें काम किए हैं जो इनके खास रिश्तेदार लोग हैं। वही लोग बार बार उन्हीं के नाम से टेंडर मैनेज करके किया गया। तो 10 वर्षों तक जिनको मतलब ही नहीं रहा जनता के बीच, तो ये तो इनकी व्यक्तिगत हार है, ये कोई पार्टी की हार नहीं है। ये इनके अपने करतूत से ये हारे। और भी अब ये ठेकरा दूसरे पे फोड़ रहे हैं, मेरे माथा पे फोड़ने का काम कर रहे हैं कि भाई ये इसने हरा दिया। अरे भाई, हमने बरमनखी में कौन हरा दिया आपको? कोढ़ा में क्यों हरा दिया? तो कोढ़ा कभी एनडीए नहीं माइनस जाता है, पीछे नहीं रहती है। कस्बा में कौन हरा दिया भाई? खाली पूर्णिया में हारे आप तो 4 जगह किए हारे हैं। धमधा भवानीपुर के अलावा सब जगह तो पीछे ही रहे, सब जगह पीछे हैं। तो ये हार का ठेकरा दूसरे के माथा पे फोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे माथे पे ठोक रहे। ये प्रदेश नेतृत्व को दिग्भ्रमित करके हमको निष्कासन कराने का काम किए हैं। लेकिन हम अपनी पूरी बात, हमारे जो आदर्श है मुख्यमंत्री जी, मैं उनको मिल करके उनको बताऊंगा, जा करके लिखित रूप से देंगे। फिर उनका जो फैसला होगा वो सम्मान होगा। फिर तो इसके बाद तो जनता का अदालत, जो मुख्य अदालत है वो है ही, फिर जनता के बीच जाऊंगा। सर, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कार्य नहीं करने का भी आरोप आप पे लगाया गया है पार्टी के तरफ। हम तो बताए कि आप बता दीजिए ना, आपका नॉमिनेशन हुआ, मैंने मंच पर था। आप जब रैली जुलूस निकाले, आपके जो रथ था उससे रथ में सवार था। आप जब आपका रैली, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली हुआ तो एक छोटे वर्कर को भी वहां ड्यूटी दिया गया। मुझे अपमानित और उपेक्षित रखा गया। महापौर को केवल जगह दिया गया। महापौर ने खुले मंच से संतोष कुशवाहा के जिताने का आग्रह करती रही वो। और इस तरह से ये तो आप लोग सब जानते हैं। आप शहर के लोग, माने प्रेस मीडिया है तो शहर के ही वासी है ना। आप जानते हैं कि 2018 में जब अविश्वास लगा था, उस समय भी इनकी अहम भूमिका थी हमारे ऊपर। अविश्वास लगाने पे जब श्रीमती विभा कुमारी जी को अविश्वास लगाया गया था, उसमें अहम भूमिका थी। 2022 में जब चुनाव हुआ तो 2022 में पूरे परिवार, पूरे समर्थक, इनका जो लोग है, जो व्यक्तिगत लोग है, इनका पूरे लोगों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद भी, ये विरोध करने के बाद भी श्रीमती विभा कुमारी जी की जीत हो गई और ये सफल नहीं हो पाए हराने में। इनका इतिहास रहा है, ये जिनको हराना चाहते हैं उनकी जीत होती है, ये जिनको जिताना चाहते हैं उनकी हार होती है, क्योंकि इनका जनाधार समाप्त हो चुका है। तब तरह तरह के यही सब काम करेंगे। हो गया।